स्वागत है बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी टीआरई 2.0 दोस्तों आपका हिंदी भाषा के जो भी विद्यार्थी हैं 6 to 12 तक के, ठीक है साथियों, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी होगा। 3 सेट हो चुके हैं, आज की क्लास में हम चौथा सेट सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं 4th सेट। ठीक है दोस्तों, सेट नंबर 4 शुरू करेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 1, चलिए देखिए, हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोली कौन सी है? क्वेश्चन इजी है। हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोली कौन सी है? यहाँ पे साथियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बघेली। ठीक है, बघेली सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, अ किस प्रकार का वर्ण है? ऑप्शन दोस्तों आप देखते चलिए। ठीक है, जल्दी जल्दी हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन और आंसर बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए दूसरे प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, अर्ध और विवृत। अ किस प्रकार का वर्ण है? अर्ध और विवृत। देखिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी की लिपि क्या कहलाती है? बताइए। ऑप्शन देखिए दिया है, गुरुमुखी है, रोमन है, खरोष्टी, देवनागरी। इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, देवनागरी। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न पे आइए, कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? दोस्तों आप लोग ऑप्शन पे फोकस करिए। ठीक है, तुरंत अपने माइंड में जो है आंसर क्लियर कर लीजिए। देखिए चौथे का सही उत्तर ए हो जाएगा, फारसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, या, रा, हा, वा। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, हा। ठीक है, हा कौन सा व्यंजन हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके बताइए। ठीक है, अंतस्थ नहीं होगा इसमें दोस्तों। आपका कौन कौन से व्यंजन होते हैं बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्च स्वर बताना है, कौन सा होगा? 6 नंबर का सही उत्तर डी हो जाएगा, ओ। ठीक है, सातवां प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए। देखिए पुरस्कार गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये अशुद्ध है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध क्या लिखा हुआ है? श्रृंगार लिखा है, श्रृंगार में कौन शुद्ध है? सी। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही है एकदम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, जब व्यंजन का मेल स्वर और व्यंजन से होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका स्वर, विसर्ग, व्यंजन, कोई नहीं। इसका उत्तर सी होगा, व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दो वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, अलंकार कहते हैं, संधि कहते हैं, या संबंध? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, संधि। ठीक है, दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। 11 है, निस्तेज शब्द का निर्माण किस संधि से हुआ है? स्वर से, व्यंजन से, विसर्ग से? इसका सही उत्तर विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, निस्तेज, आह की मात्रा लगेगा अगर इसको हम विच्छेद करेंगे तो। रवि सुत किसका पर्यायवाची शब्द है? रवि सुत सूर्य का है, यमुना का है, शनि का है, घोड़ा का है? बताइए। इसका उत्तर डी हो जाएगा, घोड़ा का। घोड़ा का तुरंग, घोटक। ठीक है, ये भी होता है पर्यायवाची। निर्वासित शब्द में प्रत्यय बताना है 13 नंबर पे। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा साथियों, सी, इत। ठीक है, इत। चिड़ी मार शब्द में समास बताना है, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, चिड़ी को मार, चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार, कारक हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे, कपीस और कपिस ऋतु भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? देखिए पहला जो कपी है, कपीश है, इसका मतलब बताना है, और कपीश। ठीक है, तो कौन सा युग्म सही अर्थ बता रहा है आपको बताना है दोस्तों। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कपीश हनुमान जी को कहते हैं। ठीक है, और कपीश क्या होता है? मठमैला। एक कपीश हो गया हनुमान जी, एक कपीश हो गया मठमैला। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? रात्रि है, पंख है, कार्य है, देव है? तद्भव बताना है दोस्तों। तत्सम हमारा संस्कृत शब्द होता है। देखिए रात्रि, कार्य, ठीक है, ये सब क्या होगा? तत्सम होगा। अब पंख देखिए, देव देखिए, अब बताइए क्या हो जाएगा? पंख। ठीक है, पंख यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा।
घुड़सवार शब्द किन दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं? घुड़सवार बताना है किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने हैं? हिंदी उर्दू, हिंदी फारसी, हिंदी अरबी, हिंदी संस्कृत। सी ऑप्शन आपका सही होगा, हिंदी और फारसी। घुड़ और सवार दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द से बने हैं। आंध्र का अपोजिट बताना है, विलोम बताना है। आंध्र का क्या होगा? गीला होगा, सूखा होगा, गर्म होगा, शुष्क होगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा, शुष्क। ठीक है दोस्तों, आंध्र का मतलब होता है नमी, शुष्क का मतलब होता है सूखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? इसका उत्तर आपके सामने है ऑप्शन में, कमेंट करके बताइए क्या सही हो जाएगा। धन होगा, कृतज्ञ होगा, परोपकारी या उपकारी। इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा बी, कृतज्ञ। ठीक है, जो एहसान मानता है, उपकार मानता है, उसको कृतज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आपका। 20 में दिया हुआ है, आय शब्द में कौन सा लिंग है? ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई नहीं। 20 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय क्या हो जाएगा? एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आगे 21 पे। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक, कर्म कारक, आपादान कारक, करण कारक। 21 का उत्तर सी होगा, आपादान। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो वो क्या कहलाता है? आपादान कारक कहलाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भेद बताना है। प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर बताने के लिए दोस्तों सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, दोनों किस प्रकार का विशेषण शब्द है? अब देखिए विशेषण के प्रकार दिया है आपका ऑप्शन में, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। दोनों शब्द बताना है कौन सा विशेषण है। इसका उत्तर डी होगा, समुदायवाचक। ठीक है, 24 है, प्रयोग के अनुसार वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब एक 4 वाक्य दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं, इसमें बताना है किसमें संख्यावाचक वाक्य का प्रयोग हुआ है। दोस्तों आप तुरंत ऑप्शन पे नज़र दौड़ाया करिए। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। बी में यहाँ संख्या दिया है, देखिए इस घर में 15 लोग रहते हैं। ये 15 जो शब्द है यही क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, अव्यय, सर्वनाम, वचन। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्यय। ठीक है, अव्यय में क्या होता है? लिंग, वचन, पुरुष में, काल में कोई बदलाव नहीं कर सकते हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आता है नेक्स्ट 28, जो उपबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या सरल वाक्य। 28 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर बी हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य। 29, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो डैश अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन है संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, समुच्चय बोधक, कंजक्शन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, एंड, और, या, अथवा, ये सब शब्द जो हैं दोस्तों आपके समुच्चय बोधक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। देखिए विधानवाचक, निषेध, विशेषण, संदेहवाचक।
30 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी होगा विशेषण। विशेषण वाक्य का भेद नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 4 वाक्य दिए हैं, जो वाक्य गलत है उसको सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे जो गलत वाक्य हो जाएगा सी वाला, देखिए, पवित्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा, ये पूर्णतः गलत है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, अशुद्ध, तो ये वाक्य आपका गलत है। बाकी नगर की सारी जनता भूखी है, जनता में असंतोष फैल गया, हिंदी के प्रचार में आज भी बहुत सी बाधाएं हैं, ये तीनों वाक्य सही हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वे पदबंध जो मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया से मिलकर बनते हैं वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, क्रिया उपबंध। देखिए 33 है, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। घड़ो पानी पड़ना राजस्थानी भाषा में लग रहा है दोस्तों। अत्यंत लज्जित होना, घड़े से पानी गिराना, अत्यंत संकुचित सोचना, पानी की कीमत समझना। 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको सही बताना है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, घड़ो पानी पड़ना, इसका अर्थ मुहावरे में हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना। 34, केवल ब्रह्म बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति को बताना है। आडंबर, जिसको दिखावा कहते हैं। देखिए, चिराग तले अंधेरा, ऊंची दुकान फीका पकवान, अधजल गगरी छलकत जाए, एक पंथ दो काज। केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए कौन सा मुहावरा होगा, बताइए। इसका बी देखिए दोस्तों, ऊंची दुकान फीका पकवान। आप इसको ये भी कह सकते हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे, ठीक है, सेम अर्थ निकलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 35 पे। देखिए, उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा। देखिए ऑप्शन दिया है, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक या उपमा। 35 का सही उत्तर आपका हो जाएगा सी दोस्तों, देखिए रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्त हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। यमक होगा, उत्प्रेक्षा होगा, अनुप्रास होगा, श्लेष होगा। सी ऑप्शन सही है, यहाँ पे अनुप्रास होगा। देखिए क्या है, जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो अलंकार अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक पंक्ति दिया हुआ है दोस्तों, छिपे छबीली मुँह लसै, नीचे अचल नीर, मनो कलानिधि झलमलय, कालिंदी के नीर। कालिंदी आपका यमुना की पर्यायवाची है, ठीक है। देखिए अब इस पंक्ति में अलंकार बताना है कौन सा है। यहाँ पे सही ऑप्शन देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मानवीकरण होगा, रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा। ए ऑप्शन सही है, मानवीकरण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, कृष्णा सोबती कृत बचपन पाठ के अनुसार हर शनिचर को लोगों को क्या पीने को मिलता था। आलू, कैस्टर ऑयल, शरबत, लेमनेड, विमटो। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कैस्टर ऑयल या आलू। 40 है हमारा, चांद से थोड़ी सी गप्पे, इस कविता के लेखक कौन है। सुमित्रा नंदन पंत, विष्णु प्रभाकर, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर आपका डी ऑप्शन सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, पंक्ति के रचनाकार कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, जया विवेक, केदारनाथ अग्रवाल, साहिर लुधियानवी। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है,
साहिर लुधियानवी। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। अच्छी पंक्ति है। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, कौन इसके रचयिता हैं? विष्णु प्रभाकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, हेलेन केलर, कृष्णा सोबती। राइट आंसर होगा आपका बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। 43 नंबर का प्रश्न है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात। पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन दिया हुआ है सुमित्रा नंदन पंत, जया विवेक, कृष्णा सोबती, साहिर लुधियानवी। इसका उत्तर ए हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, नौकर नामक निबंध के अनुसार किस समय गांधी ने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील तक ढोया था? ऑप्शन देखिए, बोअर युद्ध, चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन, कोई नहीं। इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, बोअर युद्ध में। ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर का प्रश्न है, एलेक्स एम जॉर्ज के निबंध सांस सांस में बांस में चंग कीच गलनबा क्या है? थोड़ा सा अटपटा नाम है। चलिए, इसका ऑप्शन दिया है जादूगर, खापिच, टोकरी या डलिया। 45 नंबर का सही उत्तर ए हो जाएगा, जादूगर। ठीक है। एलेक्स एम जॉर्ज के निबंध में सांस सांस में बांस में चंकी, देखिए चंगी की चंगल नबा क्या है? एक जादूगर है। ठीक है। हिमालय की टोकरी किसके द्वारा रचित है? नागा अर्जुन, जैनेन्द्र कुमार, भगवती प्रसाद वाजपेयी, शिव प्रसाद सिंह। 46 का उत्तर आपका ए होगा, नागा अर्जुन। ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, माधव दास किस कहानी के पात्र हैं? दादी माँ मिठाई वाला, कठपुतली, चिड़िया की बच्ची। 48 का सही उत्तर आपका डी होगा, चिड़िया की बच्ची। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, खान पान की बदलती तस्वीर शीर्षक निबंध के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन आपके सामने, महादेवी वर्मा, प्रयाग शुक्ल, सुमित्रा नंदन पत्र, भवानी प्रसाद मिश्रा। दोस्तों 49 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग शुक्ला। ठीक है। 50, आश्रम का अनुमानित व्यय, ठीक है, शीर्षक लेखा जोखा के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा मोहन करमचंद गांधी। ठीक है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला किसकी पुत्री थी? ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, जनक की। राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ? 14। खर और दूषण किसके सौतेले भाई हैं? 53 का सी हो जाएगा, शूर्पणखा। गिद्धराज जटायु के भाई का क्या नाम था? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संपत्ति। 55 है, उस वैद्य का क्या नाम था जिसने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 55 नंबर का ए हो जाएगा, सुशेर। ठीक है। गंगा ने अपने कितने पुत्रों को नदी में फेंक दिया था? उत्तर सही उत्तर देखिए, डी 7। ठीक है। अंबिका और अंबालिका किसकी रानियां थीं? ए ऑप्शन देखिए, विचित्र वीर की। ठीक है। 58, देखिए साथियों, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। यह कथन किस ऋषि का है? ये देखिए, दुर्वासा। ठीक है। अगला प्रश्न है 59, बेटा वीर पांडव के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है, दुर्योधन से यह कथन किसने कहा? इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, भीष्म ने कहा। अगला देखिए 60, अर्जुन कुछ कुचक्र रच कर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त ना हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे, इसलिए
किसी को आचार्य द्रोण के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए अश्वत्थामा मारा गया, यह कथन किसका है? 60 का उत्तर बी होगा, श्री कृष्ण का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61। लाख की चूड़ियां शीर्षक कहानी के पात्र का क्या नाम है? इसका उत्तर ए हो जाएगा, बदलू। दीवानों की हस्ती किस विधा की रचना है? इसका उत्तर बी हो जाएगा, कविता है। ठीक है, दीवानों की हस्ती। 63 कदम मिलाकर चलना होगा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। 64 है, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार का क्या नाम है? उत्तर होगा डी। ठीक है, अदेशीर एम ईरानी। 65 है, पानी की कहानी किसके द्वारा रचित निबंध है? ए रामचंद्र तिवारी। चांद बीबी ने किस किले की रक्षा हेतु अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया था? 66 का ए हो जाएगा, अहमदनगर का किला। अगला है, एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे बढ़ा? आपका उत्तर हो जाएगा ए यूरोप। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। H.G. वेल्स द्वारा लिखित पुस्तक आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में किस भारतीय शासक की प्रशंसा विशेष रूप से की गई है? दोस्तों 68 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ए अशोक का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। भारत के विभाजन में किस नेता का योगदान रहा? डी है जिन्ना। 70 है दोस्तों, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां के रचनाकार कौन है? बी ऑप्शन सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। जवाहरलाल नेहरू कृत संसार पुस्तक है का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए ऑप्शन सही होगा, प्रेमचंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 72 है, लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर गांव और नगर की जनता की ये गीत है। डी ऑप्शन है लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, कृष्णा सोबती ने अपने बाल्यकाल का चित्रण किस कृति में किया है? 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बचपन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, विष्णु प्रभाकर कृत ऐसे ऐसे एकांकी के पात्र कौन है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन दीनानाथ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है आपका, पैसेज दिया हुआ है 75 नंबर से लेकर 80 नंबर तक के प्रश्न जो हैं पैसेज से है। ये आपका आंसर शीट है, ये आपकी व्याख्या है दोस्तों। ठीक है, PDF आपको तत्काल मिलेगा। धन्यवाद, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।